हेलो बच्चों, वेलकम टू कैनवी कोचिंग इंस्टीट्यूट। और आज हमने कल सेट कराया था आपको सेट 822 एमडब्ल्यू का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर दूसरा बनता है, दूसरा खंड, इसमें लिखा हुआ चित्र में वृत्त केंद्र O है जिसकी AB और CD की दो जीवाएं बिंदु E पर काटती हैं। यदि CE बराबर 4 दे रखा है तथा ED जो है वो आपकी 2 दे रखी है, तो जो AE और EB यानी AE गुणा EB का हमें मान ज्ञात करना है। ये चैप्टर 2020 के सेट में आया हुआ है और ये देखते हैं। तो इस तरीके सवाल में करना क्या होता है, यदि किसी वृत्त के अंदर दो जीवाएं परस्पर एक बिंदु पर प्रक्षेप करती हैं तो उन जीवाओं का गुणनफल सदैव बराबर होता है, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, CE बराबर के 4 सेंटीमीटर और ED बराबर के 2 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें क्या निकालना है, AE और EB ज्ञात करना है। तो मैंने बताया दोनों जीवाओं का गुणनफल सदैव बराबर होता है। तो लगाएंगे हम AE गुणा EB बराबर के CE गुणा ED। तो ये CE का मान आपके पास 4 दे रखा है, ये 2 दे रखा है, तो 4 में कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा AE गुणा EB बराबर के 8 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपका जो 2021 की जो परीक्षा है उसके अंदर ये सम्मिलित नहीं है, ये चैप्टर फिर भी आपको कराया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लिखा हुआ है कोसेक 42 माइनस के सेक 48 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं। पहले हम क्वेश्चन उतार लेते हैं, कोसेक 42 बटे सेक 48। इसमें करना क्या होता है, या तो ऊपर वाली वैल्यू या नीचे वाली वैल्यू को 90 माइनस में हम तोड़ देते हैं। तो देखिए इसे क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस के 48। यदि आप सोच रहे हैं क्या घटाया जाए तो नीचे वाली टर्म होती है उसे घटा के देख लो, 90 में से ऊपर वाली टर्म आपकी बनकर आ जाएगी। तो ये कितना जाएगा आपके पास, सेक 48। ठीक है, तो आगे लिख देता हूं, क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा यानी कि सेक 48 बटे सेक 48। इससे हम इसको काट देंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा, एक आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, इसे मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका 1 नंबर का आता है, इसको उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका ये आपका 12वें चैप्टर से दे रखा है। लिखा हुआ है चित्र में एक वर्ग OABC चतुर्थांश OPBQ के अंदर खींचा गया है यदि OA बराबर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर हम चित्र बना देते हैं। तो ये चित्र आपका कुछ इस प्रकार से है, यानी ये क्या है, वृत्त का चतुर्थांश दे रखा है, यानी वृत्त का चौथाई भाग दे रखा है। इसके अंदर क्या बना हुआ है, आपका एक वर्ग बना हुआ है। ठीक है, हमें क्या करना है, ये छायांकित भाग है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो वर्ग है OABC है और जो चतुर्थांश है OAPBQ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास इससे हम इसको मिला ले रहे हैं क्योंकि जो चतुर्थांश होगा उसमें हमें देखने की आवश्यकता पड़ेगी। तो नीचे वाला क्वेश्चन मिटा देता हूं, आशा करता हूं आपने बता लिया होगा। तो यहां पर जो है देखेंगे लिखा हुआ है OA बराबर के 20 सेंटीमीटर, यानी वर्ग की भुजा कितनी होगी आपके पास, 20 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की घात 2, यानी कि 20 की घात 2 का मतलब कितना हो गया आपके पास, 400।
अब ये भी 20 है आपके पास, बाकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी 20 है, हमें त्रिज्या निकालनी है, तो लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में। तो यहाँ पर कर्ण क्या है, कर्ण का वर्ग यानी कि ओ बी का वर्ग बराबर के ओ ए का वर्ग प्लस के ए बी का वर्ग। तो ओ ए हमारे पास 20 उपस्थित है, इसका वर्ग करेंगे, ए बी का मान भी 20 है, इसका वर्ग करेंगे, 20 का वर्ग हमारे पास 400 प्राप्त होता है। इसका भी हमारा कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 400 400 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इधर रूट ले जाते हैं और हम इसके वर्ग करेंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 400, और जैसे तुम्हें पता है 400 किसका होता है, 20 का वर्ग होता है। तो इसे क्या हो जाएगा, जो त्रिज्या हो गई, जो त्रिज्या है आपकी कितनी हो गई, 20√2। ठीक है, यानी ये किसकी वैल्यू होगी, आर की वैल्यू। ठीक, तो आर आ गया हमारे पास ये चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब क्या होगा, वृत्त का चौथाई भाग। तो लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी चतुर्थांश का मतलब चौथाई भाग किसका, वृत्त का। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/4 ऐसे रख देंगे, पाई का मान कितना होता है, 22/7। ठीक है, आर का मान कितना हो गया आपके पास, 20√2 का स्क्वायर। तो 1/4 ऐसे रख देंगे हम, 22/7 भी ऐसे रख देंगे, 20 का वर्ग 400 हो गया, और इसका वर्ग रूट हटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप इससे इसको काटेंगे, 4 का 4 0 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, 22 गुणा 100 गुणा 2/7। 22 किससे कर लेंगे, 22 दूनी कितना हो गया, 44, 2 जीरो आपके आ जाएंगे बटे 7। हम इसको यहीं पर छोड़ दें। सेंटीमीटर स्क्वायर हमें क्या ज्ञात करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग यानी जो चतुर्थांश है हमारा, उसके अंदर से हम क्या करेंगे, जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल हम घटा देंगे। तो यहां लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस के वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आ गया, 44 डबल जीरो यानी कि 4400 बटे 7, ये कितना 400। इसके चेक मान लेंगे, इसके इधर गुणा करेंगे, ये तो आपका कैसे रहेगा, 0 हो जाएगा, 0 होगा, 7 चौका 28/7। तो हम 4400 में से घटा लेते हैं, कितना 2800, ये 0 आ गया, 0 आ गया, 14 में से 8 गया 6, यहाँ पर कितना बचा आपके पास, यहाँ पर 3 आ गया, 3 में से कितना बचा, 2 गया 1, तो कितना आ गया आपके पास, ये 0 0 14 में से 8 गया 6 बचा, सही है। कितना बचा आपके पास, 1600/7। यहाँ ही छोड़ सकते हैं आप, वरना चाहो तो आप इसे पॉइंट में भी ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अगला सवाल कराता हूं आपको। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन जो आपका प्रायिकता चैप्टर से है, जो 2021 की परीक्षा में प्रायिकता चैप्टर नहीं आ रही है, सरकार ने 30% कॉस्ट कम कर दिया है, लेकिन आपको मैं करा देता हूं, क्योंकि जो आने वाले बच्चे हैं जब वो मेरी वीडियो देखेंगे तो आसानी से इसको कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे जो पासा होता है, डाइस बोलते हैं इंग्लिश में, जो आपने लूडो खेली होगी, लूडो में पासा देखा होगा, तो उसमें कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं। लिख सकते हैं पासे पर अंक क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। कितनी संख्या हो गई, पासे पर संख्या कितनी होगी आपके यहाँ पर गिन सकते हैं, 6 संख्या हो गई। अब कह दिया एक बार उछलने पर अभाज्य संख्या,
तो पासे पर अभाज्य संख्या, पासे पर अभाज्य संख्या, जो हमारी अभाज्य संख्या होगी वो क्या होगी, 2, 3 और 5। कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या कितनी हो गई आपके पास, 3 हो गई। ठीक है, तो लिख सकते हैं अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसको हम ऊपर रखेंगे और कुल कितनी घटनाएं हुई हैं उसको हम नीचे रखेंगे, यानी कि इससे इसे काटेंगे, 3 दूनी 6, तो हमारे पास जो आएगा 1/2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर भी क्या, सभी खंड करने हैं हमें, सभी खंड कीजिए। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है क्या लिखा हुआ है, द्विघात समीकरण x² प्लस के bx 2bx, कितना लिखा हुआ है, 2bx माइनस के a² माइनस के b² बराबर के 0 को हल कीजिए। ठीक है, तो ये आपकी द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण को ज्ञात करने की हमारी 3 विधि होती है, गुणनखंड विधि, एक पूर्णवर्ग विधि और एक द्विघाती सूत्र के माध्यम से। तो इसे हम द्विघाती सूत्र के माध्यम से करेंगे। समीकरण को उतार लेते हैं, x² प्लस के 2bx माइनस के a² b² बराबर 0। तो लिखेंगे समीकरण की तुलना ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से करने पर, तो a की वैल्यू क्या, x के आगे ये 1 हो जाएगा, b की वैल्यू 2b हो जाएगी और c की वैल्यू आपके पास माइनस के a² और b² हो जाएगी। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देख लीजिए, माइनस के b प्लस माइनस के अंडर रूट के b का स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन के 2a। ठीक है, तो माइनस के b यानी माइनस का 2b हो जाएगा, प्लस माइनस के अंडर रूट के b का स्क्वायर यानी कि 2b का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस के 4 a का मान a का, c का मान माइनस के a का स्क्वायर और माइनस के b का स्क्वायर बटा 2 गुणा 1। तो ये तो आपके पास 4b रहेगा, प्लस माइनस b रहेगा, 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होगा, b का वर्ग करेंगे b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस आपका यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, जब हम 4 के गुणा करेंगे तो 4a² आ जाएगा और माइनस के 4b का स्क्वायर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम इसको काट सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस के 2b बचेगा, प्लस माइनस के कितना बचेगा, 4a²। जब इसका हम रूट हटाएंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 4 किसका होता है, 2 का a² का a आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लेना, यानी माइनस के b प्लस माइनस के a बटा 2 से हम 2 काट देंगे, इधर हमारे पास क्या चल गया, x चल गया। तो एक बार क्या करेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर, जब हम प्लस का चिन्ह लेंगे तो x बराबर कितना होगा, माइनस का b प्लस का a। तो यानी इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस के b भी लिख सकते हैं, या फिर जब माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस की b और माइनस के, तो दोनों में चिन्ह को मिलेंगे तो क्या होगा, a प्लस का b आपका हो जाएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला सवाल जो है प्रायिकता से ही है, और वो भी आपका जो है इस साल प्रायिकता 2021 के पेपर में नहीं आएगी, फिर हम आपको करा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका भी। इसको उतार लेना थोड़ा सा, चलो इसको भी मिटा देते हैं, बाकी सब मिटा दिया। तो क्वेश्चन नंबर खा, यदि रमेश द्वारा किसी
दौड़ को जीतने की प्रायिकता 1/6 और उमेश द्वारा उसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता 1/8 है, तो उनमें से किसी के भी न जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये प्रायिकता का सवाल है। तो पहले जो जीत रहा है उसकी प्रायिकता लिखते हैं, फिर लिखेंगे यहां पर उत्तर में रमेश के दौड़ जीतने की प्रायिकता कितनी हो गई, 1/6 है। तो रमेश के दौड़ न जीतने की प्रायिकता, यदि न जीतने की प्रायिकता ज्ञात करनी होती है तो हमें एक में से उसको जीतने वाली को घटा देते हैं। तो हम इसकी इधर गुणा करेंगे, 6 - के कितना हो जाएगा, 5/6। इस प्रकार लिखेंगे उमेश के दौड़ जीतने की प्रायिकता, उमेश जो जोड़ दिया 1/8 जोड़ दिया है, तो उमेश के दौड़ न जीतने की प्रायिकता तो मैंने ऊपर बताया इस वाले सवाल में न की निकालेंगे, 5 है, ढंग से देख लेना। तो क्या करेंगे, एक में से इसको हम घटा देंगे, इसकी गुणा करेंगे 8 - के 1/8, तो 7/8 हो जाएगी। लिखेंगे दोनों का मतलब क्या हुआ, उमेश और रमेश। जब लिख देता हूं दोनों के नाम, रमेश और उमेश के दौड़ न जीतने की प्रायिकता। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, न जीतने की प्रायिकता 5/6 है, उसकी 7/8 है। ठीक है, तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा और 6 × 8 = 48। तो ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसके क्वेश्चन नंबर गा की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर गा के दिया है, 2 समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर हैं। इनके क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात कीजिए। इनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखेंगे हम जो है 2 त्रिभुज ले रहे हैं। एक त्रिभुज हो जाएगा आपके पास ABC और एक त्रिभुज का ले रहे हैं PQR। दोनों क्या है, त्रिभुज ABC, समरूप त्रिभुज है PQR की। तो आपने देखा होगा जब समरूप है तो इसकी जो भुजाएं हैं यानी AB/PQ, इसी प्रकार से BC/QR और AC/PR, दोनों को हम क्या ले रहे हैं, x मान ले रहे हैं। जब इसके साथ लेंगे तो कितना जाएगा आपके पास, AB बराबर के
एक्स पी क्यू जाएगा, इसके साथ लेंगे तो बी सी बराबर के कितना हो जाएगा एक्स क्यू आर हो जाएगा, और ए सी बराबर कितना हो जाएगा एक्स पी आर हो जाएगा। ऊपर क्या करिए आप परिमाप, परिमाप में होता क्या है जितनी भुजाएं होती हैं उसको हम जोड़ लेते हैं। तो यानी कि कह सकते हैं ए बी प्लस के बी सी प्लस के, इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो, इसे 3 मान लो, और ए सी बराबर तो आपके पास 40 है। इसी प्रकार पी क्यू प्लस के क्यू आर प्लस के आर पी या पी आर वो कितना है 60 है। तो यदि हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस के 2 प्लस के 3, इन तीनों को हम जोड़ दें यहाँ पर, तो इधर वाले इधर जुड़ते हैं, इधर वाले इधर जुड़ते हैं, तो कितना जाएगा ए बी प्लस के बी सी प्लस के ए सी बराबर के एक्स, तीनों में से कॉमन ले लेंगे तो पी क्यू क्यू आर और पी आर या आर पी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपके पास 40, एक्स ऐसे रहेगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी 60, इसे इसके बटे में ले आ रहे हैं, इससे इसे काटेंगे 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 2/3। यानी ये क्या है, जब ये बराबर है तो एक्स की वैल्यू भी क्या होगी आपकी बराबर होगी। ठीक है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, एरिया ए बी सी बटे एरिया पी क्यू आर। ठीक है, त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर ले लो, यानी कोई सी भुजा ले सकते हैं आप, क्या लिख लो ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर। तो ए बी क्या होगी, ऊपर ए बी होगी, नीचे क्या होगी पी क्यू होगी। ठीक है, तो 2/3 का स्क्वायर, 2 का और कितना होता है 4 होता है, 3 का और कितना होता है आपका 9 होता है। तो इसका आंसर कितना जाएगा 4/9 आ जाएगा। ठीक है, तो बता लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अंतिम क्वेश्चन इस वाली खंड का कराए जाएंगे आपको। तो यहां क्या लिखा हुआ है, बाई का मान ज्ञात कीजिए, बाई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसके लिए बिंदु P 2,3 और Q 10, बाई के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, 2 बिंदु दे रखे हैं, तो 2 बिंदु लिख लेंगे, तो P हो गया 2,3 और आपका क्या हो गया Q हो गया 10, बाई। तो x1 का मान 2, y1 का मान -3, इसी प्रकार से x2 का मान 10 और y2 का मान 22 रखा आपके पास। तो यहां पर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, बीच की दूरी कितनी है 10। तो फॉर्मूला क्या होता है, बीच की दूरी का डायरेक्ट लगा दें, बीच की दूरी अंडर के क्या होता है x2 माइनस के x1 का स्क्वायर। ठीक है, तो x2 माइनस के x1 का कितना 2 का स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 का स्क्वायर, ये कितना जाएगा 8 होगा, 8 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर खोल लेंगे a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab, 8 का वर्ग आपका 64 होता है, बाई स्क्वायर प्लस के 9 प्लस के, इसको हम जोड़ेंगे 64 के साथ में, तो ये आपका 73 हो जाएगा 73। इधर क्या है 10 है, रूट हटाएंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, और 10 का वर्ग कितना जाएगा 100, इधर क्या होगा इसका वर्ग आपका हट जाएगा, 100 को हम इधर लेकर आ जाते हैं, तो कितना जाएगा बाई स्क्वायर प्लस के 6y है 6y प्लस के 73 माइनस के 100, तो बाई स्क्वायर प्लस के 6y घटाएंगे तो आपका 27 आ जाएगा। इसके हम फैक्टर कर लेते हैं, कोई सी विधि से कई भी दिए, बनकर विधि से कर रहे हैं। 9 3 27, 9 में से 3 गया आपका 6 आएगा, बाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 9y माइनस के 3y माइनस के 27 बराबर के 0। तो यहाँ से बाई कॉमन लेंगे तो बाई माइनस के प्लस के 9, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर भी आपके पास बाई प्लस के 9 ही बचेगा। दोनों में सेम हो गया बाई प्लस के 9, यहाँ क्या हो गया बाई माइनस के 3। तो एक बार क्या करेंगे बाई प्लस के 9 के बराबर में 0 लेंगे, तो बाई बराबर कितना होगा -9 हो जाएगा।
एक बार बाई माइनस के 3 बराबर 0 लेंगे तो बाई बराबर 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास जो बाई का मान पूछा है तो 2 मान आपके पास प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताना। धन्यवाद।